किस्से, कहानियां, बातें, गॉसिप्स, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत। सुनहरे सपने लेकिन दलदल में पांव, बिल्कुल अंतर है, पूरा अंतर है। आज के हालात के हिसाब से जो अभी एनवायरनमेंट है उससे बिल्कुल अलग बात कहना चाहूंगी। सहा है, सहते रहेंगे, अत्याचार हुए हैं और होने देंगे, दबकर जिया है, दबकर ही घुटकर मरते रहेंगे, चुप रहे हैं, मुंह पर टेप लगाकर घुटन के साथ रहेंगे, बंद कमरे में जिया है सिसककर, अब आह भी नहीं भरेंगे, जो समझाया है वही हमेशा समझते रहेंगे, जो दिखाया है वही हमेशा देखते रहेंगे। नारी है, हम हमेशा सहन करते रहेंगे। ये बात पुरानी है, इसको हम बदलकर आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमने एबीवीपी का थामा है हाथ, तो ये नक्शा हम बदल कर रहेंगे। मतलब क्या निकला इस बात का? बस ताली बजाने का ऑर्डर हुआ है तो ताली तो बजानी है, यानी हमेशा हमें ताली बजाने के लिए कहा है तो हम बजाते रहेंगे। अरे खुद का स्वयं विवेक जागृत करो तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। जब लगे कि बजानी है तभी बजानी है, नहीं तो नहीं बजानी है। देखो मैंने क्या बोला था उसको समझो। मैंने कहा कि नारी की हमेशा आदत हो गई है उसको संस्कृति और संस्कार से जोड़ के एक ठप्पा और लगा दिया कि किसी भी स्थिति में हमारी नारियों में कितनी सहन शक्ति होती है, इनकी सहन शक्ति है, इनकी ताकत होती है, लेकिन हमें ये तो सोचना पड़ेगा ना कि सहन शक्ति कहां, किस केस में, किस लिए। हम गलत जगह पर अगर सहन करते हैं तो हम हमारी शक्ति को जाया कर देते हैं। एक बूंद पानी भी अगर व्यर्थ जाता है ना और रात को टपकना शुरू करता है तो सवेरे तक एक बाल्टी भर जाती है। तो आप सोचो कि अगर आपने चुप रह के घुटन के साथ जो आंसू बहाए उनको अगर इकट्ठा करूं तो सैलाब आ जाएगा और समुंदर आ जाएगा। समझना इस बात को पड़ेगा। तो सही और गलत का फर्क पैदा करो, घुटकर जीना बंद करो। जब मैंने बात की कि सब कुछ अच्छा है किस्से कहानियों में, लेकिन आज की हकीकत यह है कि आप ही के शहर में एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। एक्शन ले लिया उस पे, हाँ एक्शन ले लिया, आयोग भी ले लिया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने भी ले लिया, पुलिस ने भी ले लिया, लेकिन ऐसा क्या हो कि कोई अगर ख्वाब में भी ऐसी बातों को सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। ये तुम कर सकती हो, ये मैं कर सकती हूँ। ये जो चिंगारी है अपने अंदर जो दब रही है राख के नीचे, उसे हवा तुम दे सकती हो, यह मैं दे सकती हूँ। कोई हमारे घर के बाहर आके कुंडी खड़खड़ाए, उसके हाथ कांपे, अगर वो गलत है तो ये तुम कर सकती हो और ये मैं कर सकती हूँ। ये धर्म है तुम्हारा, ये कर्म है तुम्हारा। सहन शक्ति की एक मर्यादा होती है। हर चीज में सहन शक्ति या सहन करना पाप होता है। जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी सहन कर लिया होता ना तो इतने बड़े संग्राम की शुरुआत ही नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती। तो जीवन में हमें निर्णय तो लेना पड़ेगा कि हमें अपना जीवन जीना कैसे है। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि जयपुर में भी एक बच्ची के साथ में कितना गलत हो रहा था और 2 साल से हो रहा था। तो हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा, मैं क्या बनूंगी, मैं क्या बनूंगा, मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरे को कितना पैकेज मिलेगा, मैं इस जॉब में जाऊंगी, मेरा ये करियर होगा, मैं विदेश में यहाँ सेटल हो जाऊंगी, उन सब से निकलकर हमें सच में सोचना होगा। हमने हमारे देश को एक नया रूप दे दिया, उस रूप की इज्जत तो संभालेंगे ना हम लोग। वो काम आपको करना पड़ेगा या मुझे करना पड़ेगा। भारत को भारत माता बनाया हम सब ने, उस माता की इज्जत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा या मुझको रखना पड़ेगा। भारत माता का कोई चित्र नहीं है, वैसे भारत माता एक चित्र हो भी नहीं सकती। भारत माता का अगर सही चित्रण देखना है तो आपका चेहरा देखना होगा या मेरा चेहरा देखना होगा।
या उस छोटी 4 साल की बच्ची का चेहरा देखना होगा, या उस 10 साल की बच्ची का चेहरा देखना होगा जिसको 4 लोग उठा के ले गए। भारत माता का चेहरा हम बिगड़ने नहीं देंगे। ये कसम आपको खानी होगी या मुझे खानी होगी। और निभाने की अगर बात हो जाए आज इस वक्त इस कोटा में, तो सच में जान की बाजी चाहे लगानी पड़े तो आपको लगानी होगी या मुझको लगानी होगी। हम तैयार हैं उस चीज के लिए। एक बेटा या एक बेटी की कहानी नहीं है। न जाने कितने बच्चे सड़कों पर जी रहे हैं, न जाने कितनी बेटियां सड़कों पर जी रही है। कहां से आ गए, किधर से आए? संभ्रांत परिवारों के बच्चे भी ट्रेन के टॉयलेट में मिल जाते हैं, डस्टबिन में मिल जाते हैं, खाली प्लॉट में मिल जाते हैं। झांसी की रानी तो ने एक बच्चा बांध सकी थी, बांध लिया था, मगर उदाहरण ये दे दिया उन्होंने। उस बात को समझो कि अपने संरक्षण या अपने सुरक्षा या अपनी व्यवस्था की सुरक्षा के लिए अपने बेटे को छोड़ने का नहीं, अपनी बेटी को पीछे छोड़ने का नहीं, उसको साथ लेने का, उसको साथ लेकर चलने का। चाहे कोई भी स्थिति हो और कोई भी परिस्थिति हो, उस उंगली को उस बच्चे के हाथ से नहीं छुड़ाना है। ये सीख वो देकर गई। लेकिन आज अगर वो उस स्थिति को देखे तो क्या स्थिति है? जरूरी थोड़ी है कि वो मेरे गर्भ से ही जन्मा हुआ बच्चा हो, जरूरी थोड़ी है कि वो मेरा ही अंग हो। परिचय नहीं दिया गया मेरा पूरा, और अपने मुंह से देने में भी अच्छा नहीं लगता। आज से कुछ साल पहले जब मैं भी स्टूडेंट थी, मैंने भी फैशन डिजाइनिंग किया था। ये मैं अपनी कथा नहीं सुनाना चाहती, लेकिन एक एग्जाम्पल कोट करना जरूरी है। फैशन डिजाइनिंग करके लंदन जाना था, अमेरिका जाना था। एक बच्ची, आज से इतने साल पहले मैंने डस्टबिन में, वो जो कचरे का ढेर होता है उसके पास में कुछ ढूंढ कर खाते हुए देखा। जब खाते हुए देखा और उसके शरीर पे वस्त्र नहीं थे, 5-6 साल की बच्ची, तो मुझे लगा कि हम किसके लिए कपड़े डिजाइन करेंगे लंदन में जाके और अमेरिका में जाके। समय ही नहीं है, ये समय ही नहीं है। और उस दिन डिसीजन लिया कि नहीं जाना, नहीं जाना, तो फिर नहीं जाना। और फिर एक एक बच्चे को जहां जहां मिला मैं लाती गई, और आज की तारीख में मैं 127 बच्चों की मां हूं। अब अपने लिए ताली अगर बजानी है तो हमें क्या शुरू करना पड़ेगा? ये उदाहरण देना जरूरी था, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि आपके शहर में सिटी मॉल के सामने 24 घंटे में पेंटिंग बनाकर गई, तब आपकी तालियां नहीं थी, उन तालियों की मैं मोहताज भी नहीं। लेकिन इससे यह पता चल रहा है कि तब सो रहा था कोटा, तब सो रहा था कोटा, क्योंकि आपकी जानकारी में ये विषय ही नहीं कि एक इंसान जो कोचिंग सेंटर्स में इतने बच्चे वक्त से पहले चले जाते हैं दुनिया से। मैं आज आयोग की चेयरपर्सन पे, लोगों ने मुझे कहा कमीशन की चेयरपर्सन हो, क्या आप सड़कों पे पेंटिंग बनाएंगी, आप प्रोटोकॉल तोड़ेंगी? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कुछ भी तोड़ सकती हूं मैं। एक बच्चा भी अगर 24 घंटे के पेंटिंग अभियान से बचता है तो 24 घंटे नहीं, मैं पूरी जिंदगी पेंट करने को तैयार हूं। लेकिन कोटा सो रहा था, कोटा जाग भी रहा था। आपके यहाँ की कई बच्चियां मेरे पास आई भी थी। लेकिन ये मैं कहना चाहती हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस फोरम से जुड़कर कि हर बच्ची सजग हो जाए, हर बच्ची पे आज आवाज का अगर असर हो जाए तो फिर कोई बच्ची वक्त से पहले बिना किसी कारण अपनी गलती के कोई सजा नहीं भुगतेगी। कोई अगर आदमी गलत नजर उठाकर भी देखेगा तो अपनी नजर से उस पर ऐसा असर डालेगी कि वो शर्मिंदा होगा, आप नहीं। दूसरी तरफ इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बेटे ही यूं ही हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत हमारे भाई, हमारे पिता ऐसे भी हैं जिनके कारण आज हम सुरक्षित भी हैं, संरक्षण भी है, सर ऊंचा करके चल भी सकते हैं। ऐसे भाई भी हैं और ऐसे बेटे भी हैं, इसलिए बैलेंसिंग है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं वो
जिन्होंने ये हिमाकत की है कि हमारी बेटियों पर गलत दृष्टि डाली है, चंद मुट्ठी भर है वो, उनके बीज को इस धरती पर गिरने मत देना। ध्यान से सुनो, ये बातें बाद में करना। चंद मुट्ठी भर लोग हैं वो जिन्होंने ये गलत हिमाकत की है, उनको जमीन पर गिरने मत देना और उनको फूटने मत देना, पल्लवित मत होने देना, पुष्पित मत होने देना, फल तो उनमें आने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो बीज मुट्ठी भर चले गए इस धरती के अंदर तो रक्त बीज की तरह फूटेंगे और खड़े हो जाएंगे और न जाने कितने ऐसे दुष्कर्मी हमारे सामने आ जाएंगे। मत उगने देना। और ये काम या तो तुम कर सकती हो या तो मैं कर सकती हूं, क्योंकि माँ तुम हो, माँ मैं हूं, जननी तुम हो, मैं हूं। औरत कभी कमजोर नहीं हो सकती। हमें अपने बेटों को संस्कारित करना होगा और बेटियों को भी संस्कारित करना होगा। वही बीज है, उस मुट्ठी का कोई नाम नहीं है। वो मुट्ठी किसकी है हमें पता नहीं है, वो मुट्ठी किसी की भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। तो हमें अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए जिम्मेदारी उठानी होगी और बच्चा जब गर्भ में हो तभी से संस्कारों की किताब को खोलकर पढ़ना होगा और अपने बच्चे को जन्म लेते ही वो घुट्टी पिलानी होगी। और यह काम या तो तुम कर सकती हो या तो मैं कर सकती हूँ। तो यहां से निकलते वक्त ये कसम खा के जाना कि संतान को अगर जन्म दूंगी तो या तो झांसी की रानी बना दूंगी या तो भगत सिंह बना दूंगी या एक नया आयाम खड़ा करने वाला मेरा बेटा या मेरी बेटी बना दूंगी। ये कसम खा के जाना और बाहर जाके भूल मत जाना, नहीं तो मेरा तो सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। सिर्फ इसीलिए आई हूं यहाँ पे। वंदे! खड़े होने का कष्ट करो। वंदे! भारत माता की। अब मैं बोलूंगी कि इस भारत माता की लाज रखूंगी या तो आप बोलोगे हम रखेंगे और मैं बोलूंगी मैं रखूंगी। इस भारत माता की लाज कौन रखेगा? हम रखेंगे। वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू।